हृदय में रहता हूँ और उनका मन हमेशा राम जी के वहीं लगा रहता था, क्योंकि उस समय कोई और था ही नहीं, खाली सनातन ही था। लाए सजीवन लखन जी आए, श्री की हर्षिर लाए। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम प्रिय भरत समवाय। अब आए हैं रघुपति, इनकी बहुत बड़ाई कर रहे हैं। रघुनाथ जी ने बहुत इनको मतलब इतनी बड़ाई की कि जिसकी कोई सीमा ही नहीं थी। और तुम हम प्रिय भरत समवाय। अब देखो लक्ष्मण जी साथ हैं, शत्रुघ्न जी भी भाई हैं, लेकिन नहीं, भरत जी सबसे ज्यादा प्रिय थे। और सबसे बड़ी त्यागी आज तक कुछ हुआ तो भरत जी हुए। और एक भरत जी का भी जो 14 वर्ष का जो उन्होंने प्रभु का राज्य संभाला है, वो ऐसा संभाला है कि जितना प्रभु उनको सौंप कर गए थे, जब वो चरण पादुका लेकर गए रखी ऊपर, जब प्रभु वापस आए, कह रहे प्रभु देख लो, उन 14 वर्षों में संतान तो पैदा हुई, लेकिन कोई प्राणी मरा नहीं, कोई नुकसान नहीं हुआ। कह रहे प्रभु जो दे गए थे देख लो, खजाना भी देख लो, सब देख लो। कह रहे भरत क्यों ऐसी बात कर रहे हो, जब ये चुपाई आती है तो आदमी बड़ा भावुक होता है। तो भरत जी इतने प्रिय थे, उन्होंने मतलब भरत जी का दर्जा दे दिया इनको। देखो कितनी बड़ी बात हो रही है। सहस्त्र बदंत जस गावे, अस्कई श्रीपति कंठ लगावे। सहस्त्र बोलते हैं हजार, कहे हजारों वर्षों तक और हजारों तरह के लोग, करोड़ों तरह के लोग आपका यश गाते रहेंगे। और तुम्हारे यश का गुणगान शेष नाग या मां सरस्वती तो क्या कोई भी नहीं कर पाएगा। और तुम मेरे को भरत के समान ही प्यारे हो। सनकादिक ब्रह्मादिक मनीषा, नारद सारद सहित अहेसा। सबसे पहले जब सृष्टि की रचना होनी थी, श्री सनत कुमार मुनि, ये सबसे पहले ब्रह्मा जी ने सीधा इनको, जो बच्चे आप देखते हो छोटे छोटे बालक रूप में कई बार आता है, लेकिन वो ब्रह्मचार्य में रह गए, उन्होंने शादी नहीं की, इसलिए उनको आगे इस प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए फिर शत्रुपा और मन्नु को सूर्य देव जी के यहाँ पैदा करना पड़ा। उसी से ये रघुवंश चला, जो मात कौशल्या और दशरथ जी, शत्रुपा और मन्नु, क्योंकि उन्होंने बहुत तपस्या की थी श्री हरि विष्णु जी की मां शत्रुपा ने। तो विष्णु जी प्रकट हुए, बोले बताओ आपको क्या चाहिए। कह रहे मेरे को आपके समान ही पुत्र चाहिए। कह रहे मेरे समान तो मैं ही हूं, दूसरा कोई नहीं है। कह रहे मेरे समान तो अकेला मैं ही हूं, दूसरा कोई नहीं है। कह रहे कोई बात नहीं है, तथास्तु। जब त्रेता युग आएगा आपको शल्य होगे, और जब ये दशरथ के रूप में होंगे, राजा होंगे, तो मैं आपके घर राम रूप में जन्म लूंगा। इसके बारे में भी आगे आएगी चर्चा, मैं बताऊंगा पूरी। और जब हम रामचरितमानस में चलेंगे बालकांड में, क्योंकि बालकांड सबसे बड़ा कांड है, उसमें ही शिव जी की शादी, चारों भाइयों का जन्म, और गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी बहुत बातें बताई, और भी उसमें वो भी आएगी। यम कुबेर दिगपाल जहाते, कवि कोविद कह सके कहाते। यमराज, कुबेर और सब दिशाओं के कवि, विद्वान, पंडित जितने भी हैं, वो इनका गुणगान या जिक्र नहीं कर सकते। और इसका व्याख्यान कौन कर रहे हैं? श्री राम जी। इस सारा श्री राम जी व्याख्यान किए उन्होंने। और एक बात बता दूं, मैं कह रहा था, वो बात बीच में रह गई थी कि जगत गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण गुरु सन्यासी, हम सप्तऋषि कहलाए थे। हम ब्राह्मण और ब्राह्मण गुरु सन्यासी।
ये दशनामी है। और जितनी भी आज तक रामायण लिखी गई है, चाहे वो रामानंद सागर ने बनाई है, इनके दशनामियों में जो 7 जाते आती है, गिरी, पुरी, गोसाई, सगर, अमन, मन, भारती, गोसाई, अरण्य, गोस्वामी और जिक, करवत, पर्वत, ये 10 मतलब ऐसी हैं। और इनका गोत्र क्या है? अलग, निरंजन, इनका कोई गोत्र सप्तऋषियों में से नहीं है। जगत गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण गुरु सन्यासी। मेरे में कृपा कैसी होगी, प्रभु ने ब्राह्मण को जन्म दिया और सन्यासियों का सिर पे हाथ आ गया। तो ये जन्म तो मेरे को लगता है सफल ही जाएगा अगर प्रभु कृपा रही, क्योंकि ये एक पुत्री है मेरी। 26 अप्रैल को गुरु जी के आशीर्वाद, श्री राम जी की कृपा से, और मेरी पहली जो इन्होंने जो मेरी पहली कथा पिछले साल, उसके बाद भी मैंने किए हैं, यही अपने मयाल भवन से शुरू हुई 17 जून से 21 जून तक। 17 जून से 21 जून तक। मैं कहा शायद 21 जून को ध्रुव का जन्मदिन भी होता है, बहुत बड़ी बात है देखिए। तो 2 जुलाई को बेटी का रिश्ता हो गया। 29 जून को उसका रिजल्ट आया MD MIT यूनिवर्सिटी से कि उसने 2 जुलाई को उसका रिश्ता पक्का हो गया। 26 अप्रैल को उसकी शादी संपन्न हो गई। आप सत्संग में रहोगे तो जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा, सिर्फ भाव होना चाहिए आपका। क्योंकि कहते हैं एक घड़ी आदि घड़ी, आदि में पुनियाद, तुलती संगत साधु की, हरे कोटि अपराध। और बात चल रही थी कि जगत गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण गुरु सन्यासी, जितनी भी आज तक ये राम कथा भागवत लिखी गई, ये इसी दशनामियों द्वारा लिखी, सन्यासियों द्वारा। चाहे रामानंद सगर है, वैसे वो सागर बाद में लोगों ने बना दिया। जो पर्दे वाली रामायण उन्होंने कही दिखाई थी। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी, कम्मद जी भी पूरी है पर्वत, लेकिन अब उनको लोग पूरी कहते हैं, क्योंकि पर्वत लोगों को पता नहीं है। कह रहे पर्वत भी याद होती है। तो ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। जितनी भी आज तक, या जो मैं रामचरितमानस का या हनुमान चालीसा का जो वर्णन कर रहा हूं, या दत्तात्रेय जी आए, तो ये सारा वहीं से चला है। तुम उपकार सुग्रीव कीना, राम मिलाए राजपद दीना, तुमरो मंत्र भीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जान। तुम उपकार सुग्रीव कीना। अब एक छोटी सी गलत फहमी में भाई से भाई का बैर करवा दिया, सुग्रीव जी भागते फिरे। अब हनुमंत जी तो जहां धर्म होगा वहां हनुमान जी साथ होंगे। हनुमान जी थे, जामन जी थे, नल नील और भी जो उनके थे, उनके साथ ऋषिमुख पर्वत पर, पंपा सरोवर के पास। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, सुग्रीव जी को राम जी से मिलाया, और सुग्रीव जी को क्या मिल गया? अपनी पत्नी भी और छीना हुआ राज्य भी भाई के द्वारा। क्योंकि उसने अपने भाई का निकाल दिया था गलत फहमी में, पूछी है नहीं, इसलिए कहते हैं कि
अधूरा ज्ञान, अधूरी सुनी बात और अधूरा ज्ञान, कोई फायदा नहीं, सिर्फ नुकसान। और जिससे कोई लग रहा हो कि मेरे से संपत्ता छीनने वाली है या कोई ये बात होने वाला है, अगर वो इस चौपाई को पढ़ता है, ये महामंत्र है, ये 40 महामंत्र है, इसलिए मैं क्या का वर्णन कर रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं, प्रभु करवा रहे हैं, राम जी हैं, हनुमान जी हैं, करवा रहे हैं, गुरु जी के सानिध्य में हो रहा है। हमारी जो बिरादरी है उनका मुखिया बैठे हैं, तो बहुत बड़ी बात है अपने आप में। तो इन्होंने उनको बताया, उनको राजपाट मिल गया, और जिसको लग रहा हो कि मेरे कोई संपदा ऐसी चीज जाने वाली है, तो भी अगर खाली इस चौपाई का जपता है तो उसको वो चीज मिल जाएगी। ये मेरा अपना मत है। देखो, भाव से ही सारे काम होते हैं। अगर आप भाव सच्चा रखोगे तो जरूर होगा। और तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर में सब जग जाना। इनकी मंत्रणा हुई विभीषण जी से, विभीषण जी आए, जबकि सुग्रीव जी ने कह दिया था कि नहीं, रावण का भाई है, इसको मत लो। राम जी ने कहा नहीं, मेरा स्वभाव ऐसा नहीं है। और मन ही मन राम जी ने ऐसे देखा हनुमान जी की तरफ। हनुमान जी ने बोला, ये बहुत आपका नाम जपने वाले हैं, इनको अपने साथ रखो। और वो भी, और उनको भी राज्य मिल गया। ये 2 चौपाइयां ये जपता है तो इसका बहुत बड़ा पुण्य फल मिलता है। और ये मिलता आपकी कोई संपदा जाने वाली है या आपकी, क्योंकि उसकी तो प्रतिष्ठा भी चली गई थी लंका में, उसकी लंका में प्रतिष्ठा भी चली गई थी। भाई ने सरेआम लात मारी, बड़े दरबार में मुकुट गिर गया, बाल बिखर गए, लेकिन कुछ नहीं बोला, प्रभु की शरण में आ गया, हनुमान जी की बात मानी। और 8 अमर में, 8 अमर है इस धरती पर, 8 अमर में विभीषण जी अमर है। आज भी लंका के राजा विभीषण है। और आज की लंका कहां पर है, जिसको साइंस आज तक परेशान है। जो आप बरामुरा ट्रायंगल देखते हो ना, क्योंकि वो लंका को लिए घूम रहे थे, तो उन्होंने ये जगह, उन्हें बरामुरा ट्रायंगल है, वो लंका है, उसके ऊपर से कोई चीज नहीं जा सकती। आज तक साइंस परेशान है कि ये हो रहा है। और खाली ये नहीं कि विभीषण को, विभीषण पे एक दाग लग गया कि भाई का द्रोही था, ऐसी बात नहीं है। विभीषण के बारे में और भी बहुत बातें हैं। कहते विभीषण, भीषण तप कीनो नाम विभीषण, विभीषणो तप कीनो विभीषण नाम विभीषण। विभीषण का इतना बड़ा तप था कि कोई सोच भी नहीं सकता। योद्धाओं में योद्धा विभीषण, भीषण योद्धा में योद्धा विभीषण। ये नहीं कि घर का बेदी लंका ढाए, वो तो दाग रामचंद्र मानस में कहीं जिक्र नहीं आता, किसी शास्त्र में जिक्र नहीं आता कि घर का बेदी लंका ढाए। क्योंकि जब रावण ने लात मारी थी तो विभीषण सबसे पहले किसके पास गया, अपनी सगी मां के पास नहीं गया कि किसी के पास, मां समान भाभी मंदोदरी के पास। बोला मेरे को आदेश करो, मैं क्या करूं। बोली अब तेरे को यहां नहीं रहना चाहिए, अगर लंका को बचाना चाहते हो तो उनकी शरण में चले जाओ, जो राक्षस प्रवृत्ति के हैं वो मारे जाएंगे, बाकियों को तुम बचा दो। विभीषणो नाम भीषण, विभीषणो योद्धा भीषण। सबसे पहले रावण को बंदी बना लिया था देवताओं ने। जब रावण राक्षस प्रवृत्ति में आया तो सीधा देवलोक में चला गया। किस वजह से? खाली गुरु के निरादर की वजह से। वहां पर देवलोक में गया कब्जा करने के लिए, और
सिर्फ किसको? गुरु बृहस्पति को छेड़ दी। गुरु बृहस्पति को छेड़ दिया। गुरु बृहस्पति को छेड़ते ही गुरु बृहस्पति जी ने आंखें बंद कर ली और कहते हैं जिस दिन मां बाप गुरु आपको किसी बात पे टोकना रोकना छोड़ दे, उस दिन से आपका पतन सत्यानाश होना शुरू हो। विभीषणो योद्धा विभीषण, विभीषण सीधा देवलोक पहुंच गया। करा में योद्धा विभीषण पता आपको। ब्रह्मदेव ने आकर बोला कि बृहस्पति गुरु जी को, बृहस्पति देव जी को, अब तो विभीषण आ गया। तो ये जब ला रहे थे रास्ते में, विभीषण ने बोला जब भाई तो अब जा ही रहा है, मैं भी अब पहुंचू, अपनी जो आराधना है वो करूं, संध्या वंदन वगैरह सब करूं। रास्ते में किसने रोक लिया? देवराज इंद्र ने। वहां कौन पहुंच गया? मेघनाथ, इंद्रजीत। वहां से उसका नाम इंद्रजीत पड़ा। तो खाली ये नहीं है कि विभीषण को आप एक कह दे घर का बेदी लंका डाय। विभीषणो नाम भीषण, विभीषणो तप भीषण, विभीषणो योद्धा विभीषण और विभीषणो त्याग भीषण। धर्म के लिए भाई का त्याग कर दिया। धर्म के लिए भाई का त्याग भी कर दिया ना रावण का। और फिर फल क्या मिला? 8 अमर में 1 अमर। आज भी 8 अमर 1 अमर विभीषण जी हैं। हनुमान जी, परशुराम जी, हनुमान जी, परशुराम जी, विभीषण जी, अश्वत्थामा जी, गुरु कृपाचार्य जी, महर्षि वेदव्यास जी, ऋषि मार्कंडेय जी और राजा बलि जी। तो 8 अमर में अमर भी हैं। तुमर मंत्र भीषण माना, लंकेश्वर में सब जग जाना। बड़ा बुरा ट्रायंगल वही लंका है। आज भी उसके ऊपर से कोई चीज नहीं जा सकती। साइंस आज भी परेशान है। युग सहस्त्र योजन पर भानु, लीलियो ताई मधुर फल जानू। आज देखो साइंस इस बात को मान गया है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लगभग 700 वर्ष पहले रामचरितमानस लिखी थी। हमारी साइंस आज भी, हमारा विज्ञान के आगे कोई साइंस नहीं टिकती, कोई ज्ञान नहीं ठहरता। आज नासा ने बताया कि ये जो चौपाई है, युग सहस्त्र योजन पर भानु, लीलियो ताई मधुर फल जानू। सूर्य की जितने योजन और जितनी करोड़ों मील जो दूरी है, जो आज है, वो उस समय ठीक बढ़ना है, उसमें मात्र 1 इंच का भी फर्क नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने उस समय ये बात लिखी और ऋषि कम्मन जी ने भी लिख दी थी, वाल्मीकि जी ने भी बता दिया था। प्रभु मुद्रिका मैली मुकुमाई, जल्दी लांदी गए अजर जनाई। प्रभु की मुद्रिका थी, उसको कहीं इधर उधर, क्योंकि लंगोटी पहनते थे ये, तो बोलते थे इसका निरादर होगा। तो किसी चीज को, अपने स्वामी की चीज को लेकर जाओ तो शर्म मत करो। कई लोग शर्म करते हैं, यार अपने गुरु के यहाँ झाड़ू गिरती लेके जा रहा है। अपने स्वामी के कपड़ा प्रेस करने आने जा रहा है, अपने गुरु के लिए ये कर रहा है। अरे जब समर्पण भाव ही नहीं होगा तो तुम्हें मिलेगा क्या? समर्पण भाव रखोगे तो ही तो मिलेगा। गुरु भी तो परखता है, गुरु परखेगा ना। ऐसे तो नहीं आपको अपना चेला बना लेगा। आज गुरु जी के पास आ जाए और 100 आदमी आ जाए, हमें भी कंठी दो, गुरु तो देखेंगे आज चल ठीक है, पहले तो 4-6 महीने साल तो ठीक क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता। क्योंकि सिर्फ जहां आपने अभिमान अहंकार छोड़ दिया और समर्पण भाव पैदा कर दिया, तो आपको
सब कुछ मिल जाएगा। इसलिए बड़े आदर मान से, क्योंकि वानर थे तो इससे ऊपर कोई चीज नहीं थी, मुख में लेकर मुद्रे का चले गए और इसमें कोई अचरज भी नहीं किया, कोई हैरानी परेशानी नहीं, अचरज नहीं। और 100 योजन समुंदर ऐसे लांगे पता ही नहीं चला। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते, राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। तुम्हें लग रहा कोई बहुत कठिन कार्य है, मेरे से नहीं होगा, मैं कर ही नहीं सकता। अगर लगता है ना चौपाई में उपाय भी आए हुए हैं, ये महामंत्र ही है, छुपाइयां नहीं है। लोग तो बस रट्टा लगाए और पढ़ लिए। अगर आपको मतलब पता होगा तो आप रोज पढ़ोगे, तो छुपाई को बड़े आराम से पढ़ोगे और हनुमान जी के सामने जाके राम राम भी बोलोगे। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रहते थे। अगर आपका कोई कठिन से कठिन कार्य भी है, अगर आप इस चौपाई को पढ़ते हैं तो आपका ऐसे हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा, सहज तुम रहते थे। हनुमान जी की कृपा से वो काज, राम जी की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से सहज हो जाएगा। राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। राम जी से आप सीधे कोई चीज मांग लो, कभी नहीं मिलेगी। अगर आप राम जी से कोई चीज सीधे मांग लो, नहीं मिलेगी। अर्जी हनुमान जी की और राम जी की आज्ञा से मर्जी भी हनुमान जी की। फिर हनुमान जी से मंत्रणा होती है राम जी की। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगन उंगर तुमरे तेते, राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। हनुमान जी की आज्ञा के बिना आपको राम जी के दर्शन नहीं हो सकते। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक का हो को डरना। यदि हम आपकी शरण में आ गए, आपको लग रहा है कि कोई मेरे पे ऐसी कोई सुख में, कई बार आदमी को अंदर से ना आभास होता है कि शायद मेरे साथ कुछ ये होने वाला है। कई बार आपको अंदर से आभास होता है कि शायद मेरे साथ तो कुछ ऐसी बात होने वाली है। तो सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक का हो को डरना। सारे सुख इनकी शरण में मिलेंगे। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक का हो को डरना। अगर आप ये चौपाई बोल रहे, आपको किसी का डर या भय या कोई ऐसी चीज लग रही है, कोई मन में शंका कई बार आती है। देखो, घर में कोई बात होने वाली होती है तो पता चल जाता है, अंदर से आवाज आ जाती है। अगर आपको लगता है तो आप इस चौपाई को बोलोगे, वो डर आपके अंदर से निकल जाएगा और वो कोई जो बुरा प्रभाव है वो भी नहीं होगा। आपन तेज समारोह आपे, तीनों लोग हांकते कापे। राम जी ने कहा था कि अपना तेज आप ही संभालना, इसको कोई और नहीं संभाल सकता। और तीनों लोग, देवलोक, पृथ्वीलोक, ब्रह्मांड सारा हांकते कापे। अगर एक बार ये गर्जना कर दे, गर्जना वहां की थी ना लंका में, स्त्रियों के गर्भ तक गिर गए थे, सुंदरकांड में। तीनों लोग हांकते कापे। और आपको लग रहा है कि आपका कोई शत्रु ऐसा पैदा हो गया है या कोई आपको नुकसान करने वाला है, तो इस चौपाई को आप पढ़ें। वो आपकी, अगर आपने लगातार 41 दिन ये चौपाई पढ़ ली, वो आपकी शक्ल देखकर दूर भाग जाएगा। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। कई लोग कहते हैं कि ऊपरी बाधा हो गई, मैंने चौक पार किया, ये चीज मेरे पे हो गई या कुछ हो गया, ऐसी बात हो गई।
अगर आपको लगता है कि आप पर किसी ने कुछ किया हुआ है तो आप इधर उधर पंडितों के पास मत भागिए, बैठे हैं पंडित जी मेरी बात का बुरा मत मानना, क्योंकि कई लोग हैं, काला धागा बांध दो, ये कर लो वो कर लो, लेकिन नियम है 41 दिन, इसलिए इसको हनुमान चालीसा डाले 40 महामंत्र। अगर आप 40 दिन इस चौपाई को पढ़ेंगे, कोई ऊपरी बाधा लगता आपको घर में, कई बार घर में काली दाल निकल आई या कुछ ऐसी चीज निकल आई, लोग व्यायाम कर लेते हैं, तो कुछ हो गया, तो इस चौपाई को पढ़ोगे 2 बार राम राम बोल के हनुमान जी के सामने, तो वो ऊपरी बाधा आपकी चली जाएगी। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। आपके भी घर का सदस्य बहुत बीमार पड़ा हुआ, ये आपको खुद कोई रोग है, हमारे को खुद कोई रोग हो गया है, या हमारा कोई घर का सदस्य रोगी है, अगर वो ये चौपाई नहीं पढ़ सकते, जैसे बिस्तर पर पड़ा हुआ है, सेवा कर रहे हैं हम, कई बार तो लोग यहाँ तक कह देते हैं यार जितनी स्वास्थ्यों की पूंजी है उतनी तो वो लेगा ही नहीं। अगर आपका प्रभु पर विश्वास है और आप अगर इस चौपाई को पढ़ते हैं, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, अगर वो नहीं पढ़ सकते तो आप उनके सामने लेकर संकल्प लेकर 2 बार राम नाम बोलकर इस चौपाई को पढ़ेंगे, उनका रोग धीरे 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 ठीक होते हैं। संकट ते हनुमान छुड़ाए, मन कर्म वचन ध्यान जो लाए। कई बार अचानक ही बहुत बड़ा संकट आ पड़ता है, और आजकल तो संकट के समय में लोग कहते हैं कि शनि आगे बैठ गया। अभी भी देखो शनिवार को लाइन लगी होती है मंदिर में, किसी भी शनिदेव मंदिर चले जाओ, क्योंकि शनिदेव जी ने भी एक बार हनुमान जी को कहा था मैं सब पे आता हूं, तेरे पे भी आऊंगा। हनुमान जी बैठे थे रामेश्वरम के तट पर, उनको सिवाय राम नाम के आता कुछ नहीं, राम जी का नाम ले रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। शनिदेव महाराज आ गए, शनिदेव महाराज ने बोला हनुमंत जी प्रणाम। बोले हाँ प्रणाम। बोले मेरे को ना आपके पास आना है कुछ दिनों के लिए, क्योंकि 2 चीजें बहुत अच्छी लगती है, एक आती है एक जाती है। लक्ष्मी आती अच्छी लगती है, शनि जाता अच्छा लगता है। लक्ष्मी आती अच्छी लगती है और शनिदेव जाते अच्छे लगते हैं। तो शनिदेव जी रामेश्वरम के तट पर पहुंचे जी, इनको बोल दिया हनुमान जी को कि मैं तो आपके ऊपर आना है मेरे को। अरे भाई अब आपका तो नियम है, आपने आना है तो आओ, कोई दिक्कत नहीं है। कहने मैं तो सब जगह राम नाम का नाम बसता है मेरे अंदर, तो मैं आपको कहाँ बैठाऊंगा। कह रहे मैं तो सिर से ही चालू करूंगा। कह रहे चल भाई तू सिर पे ही बैठ जाओ, शनिदेव महाराज आओ। अब शनिदेव जी इनके सिर पर बैठ गए। अब ये जो द्रोणागिरी पर्वत उठा लाए थे, उससे भी बड़ा पर्वत इन्होंने लिया और रगड़ने लगे अपने सिर पे। शनिदेव जी कहते ये क्या, मुझे तो पीड़ा हो रही है। कह रहे सिर में खुजली हो रही है, मैं क्या करूं। कह रहे हाथों से खुजली मिटेगी नहीं, मैं तो पत्थर दे रहा हूँ। शनिदेव महाराज ने हाथ जोड़ दिए। कह रहे बजरंगबली जी, हनुमंत जी मेरे को कोई और जगह बता दो, मैं वहां चला जाऊं, क्योंकि मेरे को भी ना आना जरूर है। और कह रहे उसका मैं आपको कारण भी बता देता हूं, मेरे को आना क्यों जरूर है। चाहे आपने मेरे को लंका में छुड़ाया था, लेकिन आपने जब लंका जलाई थी और जो जिन स्त्रियों के गर्भ गिर गए थे आपकी गर्जना से, तो इसीलिए मेरे को आप पे आना जरूर है। कह रहे अच्छा कोई बात नहीं, चलो चट्टान हटाई, वो कहता जो मेरी पूछ पे आ जाओ। अब जैसे ही वो इनकी पूछ पर आए तो कह रहे मेरा बड़ा मन कर रहा है, मेरा बहुत मन कर रहा है। हनुमान जी बोले
कि मैं ना ये 17 किलोमीटर जो हमारा पुल बनाया है नल और नील ने, मैं इस पर थोड़ा दौड़ना चाहता हूं। अब ये जैसे ही भागे लंबी पूछ और कर ली। शनि महाराज कभी समुद्र के इस तरफ, कभी उस तरफ, कभी पहाड़ों से, कभी पत्थर से टकरा रहे हैं, क्योंकि पत्थरों से पुल बना था, और कभी समुद्र में इधर गिर रहे हैं, कभी उधर गिर रहे हैं। शनिदेव जी ने कहा मैं आया 7.5 साल के लिए था, लेकिन अब मैं 2.5 घंटे में ही आपसे जा रहा हूं, और आज के बाद अगर कोई आपका नाम जपेगा, हनुमान चालीसा पढ़ेगा, और मंगल और शनिवार को आपको अगर चोला चढ़ाएगा, तो मैं उसको परेशान नहीं करूंगा। क्यों कह रहे हैं? पहला एहसान तो चलो आपने कर दिया था, लेकिन ये भी मैं अब 2.5 घड़ी में जा रहा हूं। आगे मैं कहता हूं कि मैं आपके ऊपर अब जो आपका नाम लेगा मैं उसको नहीं कम करूंगा। तो जसपाल सिंह जी स्वागत है, आ जाओ। रूपा भेंट करेंगे। समझे हैं जो बिटिया है इनकी संजय दत्ता जी की, इनके बेटे इनके घर गई है। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। कोई भी संकट आपके ऊपर, जैसे मैंने बताया शनिदेव जी का, ये ऐसा कोई आ गया है